ओम शांति। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। वेलकम बैक टू लाडो बाई ब्लॉग्स। आज इस ब्लॉग में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं माँ के बारे में। माँ क्या चीज़ होती है ये सभी को मालूम है, क्योंकि आपकी भी माँ है, हमारी भी माँ है। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह करके हम स्टार्ट करते हैं। माँ के प्यार का ना कोई है जवाब, ना ही उसकी कोई कीमत, ना ही कोई हिसाब। माँ की है वो गोद जहाँ मानवता पले, अगर जन्नत है कहीं तो उसके आंचल के तले। जिस तरह माता अपने बेटे के लिए हर एक चीज़ कुर्बान कर लेती है, उसी प्रकार बेटे को चाहिए कि उसके लिए सब कुछ अर्पण कर दे। लेकिन अफसोस कि सांसारिक बादशाहों और अमीरों में इनकी बहुत कम मिसालें मिलती हैं। शाहजहां बादशाह की तरह और लोगों ने अपने लिए, अपनी औलाद या चहेती पत्नी के लिए तो बहुत सी यादगारें कायम की, लेकिन खास माता के लिए यादगार कायम करने वाले बहुत कम हैं। धर्म पुराण में महर्षि वेद व्यास ने माता की महिमा इस प्रकार बयान की है। पुत्र के लिए माता का स्थान पिता से भी बढ़कर होता है, क्योंकि वह उसे गर्भ में धारण कर चुकी है और माता के द्वारा ही उसका पालन पोषण हुआ है। तीनों लोकों में माता के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, विष्णु के समान कोई पूजनीय नहीं और माता के समान कोई गुरु नहीं। एकादशी के समान कोई व्रत नहीं, उपवास के समान कोई तपस्या नहीं और माता के समान कोई गुरु नहीं। धर्म पत्नी के समान कोई मित्र नहीं, पुत्र के समान कोई प्यारा नहीं, बहन के समान कोई सम्माननीय नहीं और माता के समान कोई गुरु नहीं। दामाद के समान कोई दान लेने का योग्य पात्र नहीं, कन्यादान के समान कोई दान नहीं, भाई के समान कोई बंधु नहीं और माता के समान कोई गुरु नहीं। देश वही श्रेष्ठ है जो गंगा के किनारे हो, पत्तों में तुलसी का पत्ता सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वर्णों में ब्राह्मण वर्ण सबसे श्रेष्ठ है और गुरुजनों में माता ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्मशील पुत्र माता और पिता दोनों को एक साथ देखने पर पहले माता को प्रणाम करके उसके बाद पिता रूपी गुरु को नमस्कार करता है। माता के 21 नाम ये हैं: धरती, जननी, दया, हृदय, शिवा, त्रिभुवन श्रेष्ठा, देवी, निर्दोषा, सर्व दुखहरा, परम आराधनीय, दया, क्षमा, धृति, स्वाहा, स्वधा, गौरी, पद्मा, पूज्य, जया, शांति, मातृ, दुख हंत्री। जो पुरुष इन नामों को सुनता है और सुनाता है वह सब दुखों से मुक्त हो जाता है। बड़े से बड़े दुखों से पीड़ित होने पर भी भगवती माता का दर्शन करके जो आनंद मनुष्य को मिलता है उसे जवान से बयां नहीं किया जा सकता। माँ का एहसास बच्चों पर है, माँ का एहसान बच्चों पर है। उसको ध्यान करते हुए श्री बोधराज जफर ने फरमाया है, जिस व्यक्ति के सिर पर माँ बाप का साया है उनको भगवान की भक्ति की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आनंद स्वरूप माँ बाप बोलते चालते और जीते जागते भगवान के रूप में इनके घर में मौजूद हैं। वैसे तो इंसान माँ बाप के एहसानों का बदला 7 जन्म में भी नहीं उतार सकता, क्योंकि माँ बाप ने ही बच्चों को संसार की हर आंधी
तूफान से बचाकर उसका लालन पोषण किया, बड़ा किया, शिक्षा दिलाई और बच्चे की जवानी के कदम रखते ही उनका विवाह किया। अपने खून पसीने की कमाई को निसंकोच पानी की तरह बहा दिया और बच्चे की प्रसन्नता की दृष्टिगत रखते हुए बच्चे के भविष्य का हर हालत, हर कीमत पर ध्यान रखा। परंतु माँ का चरित्र तो और भी सुंदर और महत्व रखता है, जिसने पूरे 9 मास बच्चे को अपने पेट में रखकर और सख्त से सख्त तकलीफ सहन करके और कई सैकड़ों परहेज करके जिंदगी और मृत्यु का मध्य लटक कर उसे जन्म दिया और सख्त सर्दी की रातों में बच्चे के पेशाब से तर बिस्तर को बदल बदल कर स्व पेशाब के तर बिस्तर पर सोना और बच्चों को सूखा बिस्तर पर सुलाना और 2.5-3 वर्ष तक मलमूत्र से उनको साफ करना क्या महत्व नहीं रखता है? वह चेहरा क्या था? सूरज था, खुदा था या पैगंबर था? वह चेहरा जिससे बढ़कर खूबसूरत कोई चेहरा हो ही नहीं सकता, कि वह एक माँ का चेहरा था जो अपने दिल के ख्वाबों प्यार की किरणें से रोशन था। होप आप लोगों का आज का ये माँ का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।